हेलो, बंद करो। अभी तक हमने कौन कौन से टोपोलॉजी पढ़ ली? उसको खड़ा किया है, बोलेगा। क्यों इस तरह की भुनभुनाहट क्यों हो रही है? हाँ बोलिए। यानी अभी तक हमने सिर्फ बस टोपोलॉजी पढ़ा है। बस टोपोलॉजी पढ़ा है, रिंग टोपोलॉजी पढ़ा है, मेश टोपोलॉजी पढ़ा है। ठीक है, तो कितने टॉपिक हैं ये भी ख्याल नहीं है, तो फिर टॉपिक कहाँ से ख्याल पता है? ठीक है, बढ़िया है ना। यू मेश टोपोलॉजी का कोई एक दो पॉइंट समझाओ। मेश टोपोलॉजी में मल्टी पॉइंट, देखो बोलना है तो बिंदास होके ही बोलना पड़ेगा।
बढ़िया, बैठ जाओ। मेश टोपोलॉजी के कुछ पॉइंट्स बताओ फटाफट। हर एक डिवाइस एक दूसरे से कनेक्टेड होता है, बाकी सारे डिवाइस से कनेक्टेड होता है एक सेपरेटली। ठीक है, बैठ। ठीक है, कॉर्नर। बस टोपोलॉजी के एक दो पॉइंट बताओ। ठीक है, बढ़िया। एक वायर होता है जिसके दो एंड पॉइंट होते हैं, और नोड की कनेक्टिविटी मतलब टी कनेक्टर के हेल्प से कनेक्ट होता है, यानी कि उसी वायर से सारे नोड कनेक्टेड होते हैं और उस वायर को बैकबोन केबल कहते हैं। बढ़िया, गुड, है ना। रिंग टोपोलॉजी के एक दो पॉइंट बताओ, खड़े हो जाओ। हेलो, यानी कि एक नोड अपने नेबर नोड से कनेक्टेड होता है और फाइनली वो स्ट्रक्चर एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है। रिंग टोपोलॉजी कौन सी टेक्निक पे वर्क करती है? कौन सी टेक्निक पे वर्क करती है? कौन सी टेक्निक पे वर्क करती है? क्वेश्चन है, पटना की राजधानी क्या है? जब क्वेश्चन ही नहीं सुन रहे हैं तो मतलब जिससे क्वेश्चन पूछ रहा हूं उसी के लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी लोग का टाइम वेस्ट हो रहा है ना। इसका मतलब तो यही होता है। बैठ जाइए सारे लोग। अवार्ड विनिंग कैंडिडेट किस टेक्निक पे वर्क करता है? टोकन पासिंग टेक्निक है। आंसर आया, क्लास सी है। ठीक है, अब रिंग टोपोलॉजी के बाद जो है, लोटा समान रिंग टोपोलॉजी के बाद फिर आ गए हम लोग स्टार पे। स्टार पे स्टार है, रियली में स्टार है ना। अब फिर भी स्टार देखें कौन सी क्लास है कि नहीं, आप बताइएगा। आप नहीं नहीं, आई कांटेक्ट तो समझते हो, और जो समझता है ना वो जानबूझ के इग्नोर करता है। हाँ, एक हब से कनेक्ट रहता है। कौन कनेक्ट रहता है? नोड, कंप्यूटर, कोई और डिवाइस? अच्छा, तुम ही बताओ, मेरे सपोर्ट की तुम्हें जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से। अच्छा, वो तुमको ये सपोर्ट कर देगा, तुम उसको सारा समझाओ स्टार्टअप। हाँ, सॉरी, नोड से आपस में कनेक्ट होते हैं। नोड कौन? राउटर। अच्छा, तुम दोनों को ये आंसर कर दीजिए। खड़ी हो जाओ बच्चा। हाँ हाँ, इधर बोलो जरा। क्या है ना कि इधर भी सुनना चाहिए। बोलो, पिच हाई करो, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए आवाज, कॉन्फिडेंस। हाँ हाँ, यानी कि एमएयू से सारे कंप्यूटर्स कनेक्ट होते हैं। ठीक है,
तो फाइनली कनेक्टिविटी स्टार जैसी दिखती है। और इस तरह के कनेक्टिविटी को हम इजीली एक्सटेंड कर सकते हैं। मैं तो एक ही दो दो पॉइंट पूछ रहा हूं, बस कोई भी कॉन्सेप्ट इधर होने का, बस इतना ही चाहिए, है ना? तो फिर आप लोग कहाँ खो जाते हैं? आपको पता है, मुझे पता है, ये ऐसा लगा, लेकिन आप उसको बोल नहीं पाए। तो सर, जो दिखता है वो बिकता है, मार्केट का एक कॉन्सेप्ट है। इसीलिए पुतले के ऊपर ऊपर कपड़ा पहनाया जाता है। डिफरेंट डिफरेंट जो न्यू अराइवल ड्रेसेस होते हैं उनको पहना दिया जाता है। ये दिखेगा तो ये बिकेगा। तो आप कैसे बिकेंगे? जब आप बोलेंगे। ठीक है? तो अगर आप एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे अपने आप को तो फिर मुश्किल हो जाता है। बैठे और आप करते क्या, आपको पता ही नहीं। अब इतने सारे बच्चों में से मुझे चुन चुन के निकालना पड़ता है। जो जाग रहा है वो तो बढ़िया, लेकिन जो सो रहा है उसको खुरेद खुरेद के जगाओ, उठाओ, ढूंढो सो कौन रहा है। एक टफ टास्क देते हैं मुझे आप। अगर मैंने किसी के तरफ पॉइंट किया, वो बच्चा बोल गया, यानी मेरा क्लास सक्सेसफुल। एक टीचर के लिए क्लास तभी सक्सेसफुल ना, मैंने जिधर भी पॉइंट किया वो बच्चा उठा, फट से आंसर दिया, बैठा, काम खत्म। और वो इस तरह के सेशन को कंडक्ट करने में मुश्किल से मुझे क्वेश्चन पूछने में 2 से 3 मिनट लगेगा, अदरवाइज 10 से 15 मिनट। यानी कि तकरीबन आप खुद ही अपना 10-12 मिनट लॉस कर दो। ठीक है? और करना क्या है, बस एक बार रिकॉल करना है कि आज मुरली सर के क्लास में पढ़ा क्या। एन प्लस मुरली सर को छोड़ दो, इग्नोर करो। हाँ, एन प्लस के क्लास में पढ़ा क्या। बस 2 मिनट लगता है रिकॉल। अगर सेम डे कर लोगे तो 2 मिनट, हफ्ते दिन बाद करोगे तो पता नहीं। इतना ही करना होता है, सोचना है सर। आजकल एक रामानुजन नाम का फेसबुक पे बहुत सारा वीडियोस फ्लैश हो रहा है, देखता हूँ। वैसे वो भी एआई पे काम करता है, आप जैसा वीडियोस देखते हैं उसी के अकॉर्डिंग वीडियोस दिखाता है। तो मैं कुछ और ही देखता रहता हूँ, कभी कभी मुश्किल से पर डे 10 मिनट 5 मिनट, कभी कभी गायब वो भी। तो रामानुजन एक मूवी बनी थी। हाँ, मूवी का नाम मैं रामानुजन ही जानता, मैंने ये भी नहीं पढ़ा क्या है। बट उसमें जो रामानुजन है, द ग्रेट मैथमेटिशियन ऑफ इंडिया, तो वो ग्रेट कैसे थे, मैंने उससे जो निचोड़ निकाला, एक्चुअली उनके माइंड में हमेशा चलते रहता था कैलकुलेशन, जस्ट कैलकुलेशन। उसका एक एग्जांपल पुट कर रहा हूं, उस वीडियो से ही देखा है कि एक बार वो मंदिर गए अपनी माता जी के साथ, और एक पतीला है जिसमें प्रसाद रखे हुए हैं, और प्रसाद से वो वहां के जो पंडित जी हैं वो प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। अब रामानुजन उस वक्त में उस पंडित को कहता है, महाराज आप जितने प्रसाद लेके बैठे हैं ना, इतने प्रसाद में आपने जितने चने मुझे दिए हैं और इस हिसाब से आप चने देते रहेंगे तो पीछे पंक्ति में खड़े पीछे 4 से 5 लोगों को प्रसाद नहीं मिलेगा। मेन मोटो है समझना कि आखिर वो बंदा, या बंदा तो नहीं बोलेंगे, हमारे रिस्पेक्टेड रामानुजन सर क्या सोचते रहते। पंडित ने उसे डांट के भगा दिया, बच्चा था, 10-12 साल का बच्चा है जैसा पिक्चर में दिखता है, भगा दिया, लिटरली नहीं मिला। तो उसने पंडित को समझाया था कि जैसा बर्तन आप यूज कर रहे हैं, इसी साइज का बर्तन मेरे घर में भी यूज होता है, और मेरे घर में यूज होने वाले में 4000-5000 समथिंग चने पकते हैं, चना काउंट। इस हिसाब से आपकी पंक्ति में इतने लोग खड़े हैं और आपने मुझे इतना चना दिया है, तो आपके पास में इतने लोग बाकी रह गए, आप प्रसाद नहीं। इतना फास्ट कैलकुलेशन। हर आदमी तो जय भगवान कर रहा है, रामानुजन चल रही है कैलकुलेशन। देयर इज नो नीड कि हम कॉपी पेन लेके बैठेंगे तभी जोड़ घटाव गुना भाग सीखेंगे। तो अगर हम अपनी हर एक्टिविटी में
अपनी चीजों को इन्वॉल्व करने लगे ना, तो बहुत ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली आ जाए। ये मेरे को वहां से वही लेसन मिला। ठीक है, एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है वो, और उनके रियल स्टोरी पे बेस्ड है, रियल लाइफ की स्टोरी पे बेस्ड। नाउ वी ऑल नो हु इज रामानुजन। एक अच्छा एग्जाम्पल, इससे एग्जाम्पल आप लोगों के सामने भी इसलिए पुट किया कि स्टार, बस, रिंग एज अ बहुत बड़ी चीज नहीं है, बस आपको सिर्फ 2 मिनट सोचना। बैठ, अब जितने भी टोपोलॉजीज पढ़ लिए वो ऑलमोस्ट हो गए। अब इन्हीं टोपोलॉजीज को मिला के कुछ टोपोलॉजीज बने। उनमें से एक टोपोलॉजी स्क्रीन पे दिखाई दे रही है ना, हाइब्रिड। और हाइब्रिड का मतलब ऐसे भी हम लोग बीज से समझते हैं कि बीज, हाइब्रिड बीज यूज होता है, या क्या मतलब दो क्वालिटी का बीज मिक्स कर दिया गया, एक नई बीज बना ली गई, उससे नई फसल बनेगी, ऐसा ही कुछ। तो यहाँ भी दो क्वालिटी का बीज ले लिया गया है। एक इधर क्या दिख रहा है आपको, स्टार दिख रहा है, इधर वायरलेस दिख रहा है, दोनों मिक्स हो गए, हो गया हाइब्रिड। यानी कि जहां पे दो या दो से ज्यादा टोपोलॉजी एक ही नेटवर्क में कंपाइल्ड हो, तो वो नेटवर्क हाइब्रिड टोपोलॉजी पे बेस्ड नेटवर्क कहलाएगा। और ऐसा नेटवर्क हम लोग, ये जो मैंने डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है, यही टोपोलॉजी हम लोग यूज करते हैं हम लोग कैंपस में भी वही है। अब इसके लिए आप करते क्या है, क्या तुम बनाने में इरिटेट नहीं करो किसी एक्टिविटी से, ठीक है। जस्ट तुरंत हाइब्रिड बनेगा फटाफट, क्योंकि ये दोनों चीजें हमने यूटिलाइज कर दी। आज तो मेरा ही गायब है। जो मेरी लॉगिन कैसे, अरे नहीं नहीं, मेरा परमानेंट लॉगिन, बहुत दिन हो गए। फाइन, जनरली होता क्या है, हेलो, ये डिवाइस, नो डाउट ये डिवाइस यहाँ लगी है, तो इससे जो भी वायरलेस डिवाइसेस हैं वो तो कनेक्ट हो ही जाएंगे, जो हमने लास्ट टाइम कनेक्टिविटी करके देखा है। ठीक है, एंड अगर मैं एक स्विच ले लूं और स्विच साइड में कनेक्ट कर दिया, और इस स्विच से 1 2 3 4 5 जो भी मशीन कनेक्ट करनी है कर दिया, एंड नाउ ये केबल है जिससे मैंने ये गीगाबिट ईथरनेट पोर्ट से इसका कोई भी पोर्ट कनेक्ट कर दिया, और फाइनली जो है इन मशीन्स को कनेक्ट कर दिया सेपरेट सेपरेट केबल से। तो ये कौन सी टोपोलॉजी अभी बन रही है, स्टार। फाइन, ये स्टार हो गया, एंड
ये सब तो फ्रीक्वेंसी बेस्ड कनेक्ट होगा। अब अगर मैं कोई आईएसपी से इधर कनेक्शन ले लेता हूं और ये कनेक्शन मैं इस राउटर पे दे देता हूं, तो ये आईएसपी कहने का मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। तो रियल सिनेरियो में होता भी ऐसा ही है। आईएसपी से कोई भी सर्विस प्रोवाइडर, डजंट मैटर, वो हमारे घर में एक राउटर ला के बिठाता है। ये राउटर में 2 एंटेना है जो वायरलेस नेटवर्क देता है। हम अपना फोन, लैपटॉप, कुछ भी जो भी वायरलेस से कनेक्ट होने वाले डिवाइस हैं उसको एंजॉय करते हैं। एंड इस राउटर के ऊपर में कल मैंने दिखाया था इसका पिक्चर, कल या पहले जो भी दिखाया। यहाँ पे इंटरनेट का पोर्ट है, वो वायर इंटरनेट पे आया और ये 4 पोर्ट दिए हुए आपके इसी राउटर के पीछे। इन 4 पोर्ट में से एक केबल निकालेंगे और स्टार टोपोलॉजी में जो एमएयू यूज किया है उस एमएयू पे कनेक्ट कर देंगे। फाइन। इस तरीके से इसमें भी 4 पोर्ट हैं, 4 एमएयू कनेक्ट कर सकते हैं, एमएयू से एमएयू कनेक्ट कर सकते हैं। तो आपके इस बिल्डिंग में जो नेटवर्क है वो यही है, हाइब्रिड। बस कनेक्टिविटी करनी। बोलिए। यस। ट्विस्टेड पेयर केबल, हाँ केबल तो ट्विस्टेड पेयर है, फिलहाल अभी वायर ही रहने, क्योंकि फिर आप ट्विस्टेड पेयर क्या है तो जस्ट आएंगे मीडिया पे, तो मीडिया समझे। इस कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम? फाइन। अब एक ट्री टोपोलॉजी, ठीक है। हाइब्रिड टोपोलॉजी बना दोगे बोर्ड पे? हाँ पढ़े हो तो बना दोगे? जो बना हुआ है तो मैंने भी बनाया, तो तुम भी तो वही बनाओगे, अलग बनाओगे तो बताओ। मार्कर वो गोल गोल इधर उधर खींचते जाना, करना क्या है ना। शाबाश, बैठो बैठो बैठो, आएगा, आएगी बात है। कितना अच्छा लगता है, पूरा क्लास शांत है, उस बीच में कभी मैं भी मुस्कुरा लेता हूँ और आप भी, और साथ में पढ़ भी लेते, तो एकदम लाइट लगता है क्लास। अदरवाइज अननेसेसरी मैं भी हेवी और आप भी है, ठीक है। अब अगर किसी को हम जाएं ट्री टोपोलॉजी के लिए, तो ट्री का मतलब क्या? पेड़। ये तना है, अभी इससे ब्रांचेस निकले हुए हैं, इधर एक कंप्यूटर लटका दो, इधर दूसरा कंप्यूटर लटका दो है? अब इस कंप्यूटर को हटा दो और इधर एक स्विच लगा दो, हब लगा दो, और इससे ढेर सारा कंप्यूटर लगा दो। जैसे अभी आम का सीजन आ रहा है, तो आम का जो मंजर होता है, मंजर समझ लो हब स्विच है जिसमें ढेर सारे आम लटक गए, धीरे धीरे सारे टपक गए ऐसा ही होगा। तो वो ट्री जिस तरीके से है, वैसा ही अगर हम यहाँ पे डिजाइन करना चाहें, तो बीच में एज ए स्टेम, तना जो है वो आएगा बस, और बस से, बस टोपोलॉजी में जो एक लाइन ड्रॉप करके नोड में कनेक्ट करते हैं, नोड में नहीं कनेक्ट करके हम स्विच में कनेक्ट कर देंगे, हब में कनेक्ट कर देंगे, और फिर इस हब से स्टार टोपोलॉजी के तौर पे मल्टीपल नोड कनेक्ट कर लेंगे, बन गया ट्री टोपोलॉजी।
है ना। फाइन, दिस इज ट्री। इसलिए इनिशियली जो हब और स्विच आए थे, खासकर हब, उसके पीछे एक बीएनसी पोर्ट दिया जाता है। ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। जिसका भी है ये नहीं होना चाहिए। तो यहां पे जो हब या स्विच यूज किया, इसमें एक पोर्ट कौन सा, बीएनसी पोर्ट, ठीक है। और इस बीएनसी पोर्ट, जब बीएनसी रहेगा तभी तो कोई एक्सियल केबल कनेक्ट होगा, है ना। बस, और उसके बाद सारे ये RJ45 पोर्ट, इससे नोड कनेक्ट हो गए। और फाइनली कैसा लग रहा है, बस है एक, सॉरी ये बस है, और ये जब स्टार में मिक्स हो गया तो ट्री हो गया, ट्री टॉपोलॉजी। कोई दिक्कत? देखो वायरलेस तो अब जाके डेवलप हुआ, वैसे अगर वायरलेस यूज करेंगे तो हाइब्रिड ही कहना है। फाइन, मेस अलग चीज, मेस में तो ये आएगा ही, ठीक है। मेस में तो कहीं से आप कनेक्टिविटी कर ही नहीं सकते, हर नोड बाकी नोड से कनेक्ट होता है, तो जबरदस्ती नहीं बनाते, है ना। अब जितने भी टोपोलॉजीज पढ़े, कहां से बनेगा बच्चे, अब जितने भी टोपोलॉजीज आपने पढ़े, इस टोपोलॉजी में सारे के सारे कौन से थे, फिजिकल टोपोलॉजी। अब यहीं पे लॉजिकल भी आता है। लॉजिकल में क्या है, कॉन्फ़िगरेशन, जो मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूं। ओवरऑल सारे टोपोलॉजी समझने के बाद आज के डेट में यूज होने वाली टोपोलॉजी कौन कौन सी, स्टार एंड वायरलेस, और इन दोनों को मिला दो तो हाइब्रिड। यही दो टोपोलॉजी है जिसपे हम लोग सारे लोग कनेक्टेड। अब ये टोपोलॉजी ही यूज कर लिया तो ओवरऑल टोपोलॉजी से क्या मिला हमें, एक नेटवर्क का डिजाइन। और जब टोपोलॉजी के अकॉर्डिंग नेटवर्क डिजाइन कर लिया, इंप्लीमेंट कर दिया, तब हमारे पास एक नेटवर्क, तभी बोलेंगे ना कि हमारे पास एक नेटवर्क। अब नेटवर्क में अभी लॉजिकल कॉन्फ़िगरेशन बाकी है, वो ग्रेजुअली आएंगे हम लोग इसके ऊपर, अभी कुछ पार्ट और है। अब हमारा जो नेटवर्क बना, ये नेटवर्क छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, बहुत बड़ा हो सकता है। तो इसके बेसिस पे फिर नेटवर्क के डिफरेंट डिफरेंट टाइप, ओवरऑल टोपोलॉजी के बेसिस पे नेटवर्क का डिजाइन। लेकिन ये डिजाइन नेटवर्क फॉर्म करके देगा, तो नेटवर्क में भी अलग अलग कैटेगरी है, लैन, मैन, वैन, ये बेसिक तीन, ठीक है। ये आप पहले भी पढ़ चुके हो, पढ़ा हुआ है सबका। तो स्टार्टिंग में ही कंप्यूटर फंडामेंटल या समथिंग समथिंग इस चीज है, हाँ ठीक है। तो लैन, मैन, वैन। अब मेरे में कुछ चीजें और ऐड हो जाएंगी, वो होगा सैन। सब है, कैन, पैन, सैन, मैन, टैन, जितना बना, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है तुम कितने नाम देना चाहते हो, ठीक है। अब जरा सा नाम सुनो, लैन लोकल एरिया, मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया,
WAN wide area, SAN storage area, CAN campus area, PAN personal area। तो मैं अगर बाथरूम में 4 मशीन बना के रख दूं उधर कनेक्ट करके, तो वो हो गया पैन बाथरूम एरिया में। ठीक है, तो इट डिपेंड कि हमारा एरिया कौन सा है। एरिया का पहला वर्ड उठा के डाल दो और उसके बाद एरिया नेटवर्क। हकीकत में नेटवर्क दो ही टाइप के होते हैं, एक लैन होता है, दूसरा वैन होता है, इसका अलावा कुछ नहीं। वो सारे नेम जो हम देते हैं, फैक्ट यही है। जब आपका बिगनिंग होता है तो आपको मल्टीपल चीजें सर, इवन कि मैंने भी मेंशन किया हुआ है, बट नेटवर्क दो ही था, एक लैन और दूसरा वैन। इसीलिए मैंने बैन किया। अब ऐसा नाम होगा नहीं, आई नो इट, इसलिए आप भी हंस रहे हो और मैं भी हंस रहा हूं, लेकिन नाम के अकॉर्डिंग देखो तो ऐसा ही लगता है। तो नेटवर्क दो टाइप के, लैन और वैन है। लैन का मतलब लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क कहने का मतलब जो स्मॉल एरिया में हो। अब ये स्मॉल एरिया एक डेस्क भी हो सकता है। ये दो लड़कियां बैठी हैं, दोनों ने अपना लैपटॉप कनेक्ट कर दिया, दिस इज अ लैन हाउस। अब यही होड़ मच गई सारे बच्चों में, जितने डेस्क हैं सब पे बैठे हुए बच्चों ने अपने अपने लैपटॉप को कनेक्ट कर लिया, डेस्कटॉप को कनेक्ट कर लिया। सबने बोला मेरा नेटवर्क मेरा नेटवर्क मेरा नेटवर्क। मैं उठा, सबको आपस में कनेक्ट कर दिया, पूरे क्लासरूम में एक ही नेटवर्क हो गया, दिस इज ऑल्सो अ लैन। अब ऐसे ही यही देख करके दूसरे क्लास का बच्चा भी उठा, उसने भी अपना नेटवर्क बना दिया। इस बिल्डिंग में जितने 10-20 क्लासरूम है सारे में नेटवर्क एस्टेब्लिश हो गया। अब अमित शुक्ला सर उठे, सारे क्लासरूम को कनेक्ट कर दिए, बोले दिस इज अ लैन। गेटिंग माय पॉइंट? दिस इज अ लैन। उसका डायरेक्टर सर बोले कि मैं क्यों बाहर रह जाऊं, मेरे ऑफिस को भी कनेक्ट कर दो। अब बोलो अब क्या? तो फाइनली स्टूडेंट ने आंसर किया, सर दिस इज ऑल्सो अ लैन। बोला जस्ट बगल में मेरी नई बिल्डिंग बन रही है, अभी तो उसमें केबल डाल करके कंप्यूटर तो कम से कम रख दो कि मुझे फील हो कि उधर भी स्टार्ट हो गया। तो बोला सर ये भी लैन, वो भी लैन होगा सर। ठीक है, क्योंकि इसी का एग्जांपल लेके चलो, ये पास में एएन कॉलेज है जिसका बड़ा कैंपस है, उसमें मल्टीपल बिल्डिंग है, ये आर्ट्स ब्लॉक है, ये साइंस ब्लॉक है, ये कंप्यूटर ब्लॉक है, पता नहीं कौन कौन से ब्लॉक है, बहुत सारे ब्लॉक है, उसी में आर्मी ब्लॉक भी है। बंदूक बंदूक लेके हमेशा बैठा रहता है। हाँ, उसके अलावे भी आर्मी ब्लॉक भी, एनसीसी का है, बहुत सारे ब्लॉक है। तो उस कैंपस में जितने भी बिल्डिंग्स अगर उन सारे के नेटवर्क को कनेक्ट कर दो तो वो भी एक लैन ही होता है। लेकिन वो एक कैंपस है, कैंपस में इस नेटवर्क को एस्टेब्लिश किया गया तो उसे हम बोल देते हैं कैन, यानी कैंपस एरिया नेटवर्क। ठीक है, अब यही नेटवर्क अगर पूरे सिटी में फैला दिया जाए, एक बड़ी सिटी में, तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वर्ल्ड वाइड कनेक्टिविटी हो जाए, स्टेट वाइड कनेक्टिविटी हो जाए, कंट्री वाइड कनेक्टिविटी हो जाए, तो वैन बड़ा नेटवर्क हो गया। तो ये लैन मैन वैन का कॉन्सेप्ट। ठीक है, कुछ जगहों पे लिख देता है इतना किलोमीटर, ऐसा कोई किलोमीटर नाम का कोई चीज नहीं। ठीक है, किलोमीटर जैसी कोई चीज नहीं, क्योंकि सब कॉन्सेप्ट बदल गया। अब इसमें स्पेशली एक चीज मैंने मेंशन किया हुआ है, वो है सैन, स्टोरेज एरिया नेटवर्क। इसके पीछे मोटो है, बिकॉज आज के डेट में हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए आईटी प्लेटफॉर्म का यूज करने का मतलब है कि उसके ऊपर में काम हो और हमारा डेटा इजीली हैंडल, इजीली एक्सेसिबल और सिक्योर भी। इसीलिए कोई भी कंपनी कंप्यूटर प्लेटफॉर्म यूज करती है। एक मेडिकल शॉप वाला कंप्यूटर लेके बैठ क्यों बैठता है?
वी ऑल नो इट वेल, क्योंकि आप सब ने कभी ना कभी तकलीफ आती है जिंदगी में, उस तकलीफ के टाइम में मेडिकल शॉप पे गए होगे, भैया रेमडेसिविर दे दो, बहुत खतरनाक दवाई की नाम है ठीक है, रेमडेसिविर दे वो, अगर ठीक है रेमडेसिविर दिया, भाई रेमडेसिविर नहीं मिल रहा है सर, रुको, टक 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 कंप्यूटर पे मारा है, दिखा रहा है कि 2 फाइल पड़ी है, ढूंढो। अगर कंप्यूटर नहीं होता तो वो 2 फाइल पता नहीं कहाँ गुम हो जाती, और शायद कभी दीपावली के सफाई में निकलती, तब तक एक्सपायर हो जाए। तो ओवरऑल उसके सिस्टम पे क्या आ गया, सारे मेडिसिन का रिकॉर्ड, यानी एक डेटाबेस। अगर एक मेडिकल शॉप वाला मल्टीपल मेडिकल शॉप्स ओपन करता है, जैसे कई एक है मेडिकाना, देखते हैं आप लोग, मेडिकाना स्टैंडर्ड मेडिसिन की दुकान है, ऑलमोस्ट मेडिसिन उधर मिल जाती है, बट मेडिकाना की एक ब्रांच नहीं, मल्टीपल ब्रांचेस, एंड यू विल बी रियली सरप्राइज्ड, ये एक राजीव नगर में भी मेडिकाना है, यहीं पे जस्ट यहाँ से आप राजीव नगर में, मैंने एक बार मेडिसिन ले रहा था, वहां एक लड़की बैठी थी, उसने बोला सर हमारे पास ये मेडिसिन है लेकिन इस ब्रांच में नहीं है, दूसरे ब्रांच में शो कर रहा है। ठीक है, वो तो मेरा और उसका अपना जो भी था मेडिसिन को लेकर के बातें चल रही थी, मेरा दिमाग कहीं और ही क्लिक कर रहा था। यानी कि ओवरऑल इनका एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस है जो ये शो कर रहा है कि इनके जितने भी शॉप्स हैं उन सारे शॉप पे ओवरऑल कितनी मेडिसिन है, और कौन सी मेडिसिन कहाँ कितनी बची हुई है और कहाँ खत्म हो। सर आप मुझे 30 मिनट का टाइम दे, बोरिंग रोड से यहाँ मेडिसिन आ जाए, तो क्या ठीक है, वो मेडिसिन वाली बात। तो अगर इस तरह का डेटाबेस एक मेडिकल शॉप के लिए इतना इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपके कॉलेज के लिए, आपकी यूनिवर्सिटी के लिए, किसी और बिजनेस के लिए कितना इंपॉर्टेंट, लेकिन अगर यही डेटाबेस, इसी डेटाबेस में प्रॉब्लम आ जाए तो त्राहिमाम भी उतना ही मचेगा, पता नहीं क्या हो गया, पूरा खत्म। तो इसलिए पूरा खत्म ना हो, आपके नेटवर्क का एक खास हिस्सा होता है जहां पे ह्यूज स्टोरेज को मैनेज करने के लिए स्पेशल कंप्यूटर, स्पेशल ऑपरेटिंग सिस्टम और स्पेशल स्टोरेज डिवाइस लगा होता है, जो कि हाईली सिक्योर भी होता है, बहुत फास्ट भी होता है, एंड आपके नेटवर्क के उसी हिस्सा को हम सैन कहते हैं, स्टोरेज एरिया नेटवर्क। ठीक है, जैसे अभी आप लोग हड़ताली मोड़ जाते हैं, हड़ताली मोड़ जहां वो फ्लाईओवर बन गया, उधर देख रहे हैं, इधर से जाने में राइट हैंड साइड में एक बिल्डिंग को तोड़ दिया गया है, उसके पीछे एक नई बिल्डिंग खड़ी दिख रही, नई हो या रेनोवेट की हो, जो भी हो, वो क्या है मालूम है? लिंक कर रहे हो, कभी ध्यान तो दिया नहीं, ध्यान दो, उसका नाम है विश्वेश्वरैया भवन। और विश्वेश्वरैया कौन थे? हाँ, ही इज अ ग्रेट इंजीनियर ऑफ बिहार। ठीक है, विश्वेश्वरैया भवन है, उसे टेक्नोलॉजी भवन भी कहते हैं, हमारे बिहार का डेटा सेंटर वही है। ठीक है, और उसी डेटा सेंटर के इर्द गिर्द घूमते हैं, उधर ही गोलगप्पा खाते हैं, पीछे कौन सी बिल्डिंग है डजंट मैटर यार, अभी खाने फाइन। तो वो डेटा सेंटर एक सेफ लोकेशन पे, उसमें हर आदमी अलाउड नहीं। तो हमारे बिहार के नेटवर्क का ये हिस्सा क्या हो गया, उस डेटा सेंटर में एक सैन है, स्टोरेज एरिया। क्लियर है? नाउ एट दिस पॉइंट अभी हम लोग और डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। फिलहाल हाँ बोलो। सर आपने बोला कि सर इसमें किलोमीटर कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। हाँ, तो सर इसमें जो वाईफाई जो भी लगता है उसका तो रेंज बहुत बताया था किसका रेंज। ये भी तो आपने कैसा डिवाइस खरीदा उसी पे डिपेंड करता है। सर यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे एक वाईफाई लगा हुआ नीचे में, तो इस फ्लोर पे लगा हुआ, तो इस फ्लोर का मतलब अगर वहाँ पे भी बच्चा है तो उसको अच्छे से नेटवर्क मिलता है, लेकिन जस्ट इसके नीचे फ्लोर में जाते हैं तो उसका नेटवर्क का दिख रहता है। हाँ, ऐसा क्यों होता है?
क्योंकि पेनिट्रेट नहीं कर पाता है ना आपका फ्रीक्वेंसी, उसका सबका रेडियस है ना, डिवाइस डिफाइन है ना, है कि नहीं? तो सब कुछ उस पर डिपेंड है। मैं यहां से सीधे छपरा कनेक्ट कर, यहां से मैं गोपालगंज कनेक्ट कर सकता हूँ, यहां से मैं अररिया कनेक्ट कर सकता हूँ डायरेक्ट वायरलेस। ऐसा भी डिवाइस आता है, और एक डिवाइस ऐसा भी जो एक फ्लोर पे भी प्रॉपर्ली काम करता है। तो डिपेंड करता है कैसा आप डिवाइस यूज करो। तो इससे एरिया का कुछ लेना देना नहीं हुआ, किलोमीटर, ठीक है। एक कैंपस पे लैब बना हुआ है और कैंपस से वहां पर लैब बना हुआ है सर। अगर वो 4-5 कैंपस को एक साथ कनेक्ट कर दें तो लैब नहीं बनता है ना। तो बहुत दूर दूर काफी देखो आएंगे हम कॉन्सेप्ट, ठीक है, फाइन। अब आप में से एक बच्चा आ जाएगा इधर, कोई भी। हाँ ये मार्कर। और जो अभी मैंने एक बच्चे को बोला था कि तुम हाइब्रिड नेटवर्क समझा सकते हो, तो इधर हाइब्रिड नेटवर्क को डायग्राम बना करके प्रॉपरली आपको अपना प्रेजेंटेशन दे। जस्ट वेट, कभी भी प्रेजेंटेशन देने आओ कैप करो तो इधर आए, और इधर खड़े होने के बाद में गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जो भी टाइम है उसके अकॉर्डिंग। And then I am Sumit Kumar. Now I am just going to share some idea related to hybrid topology. कुछ भी बोल करके पूरे क्लास का, या सामने पब्लिक बैठी है, हाँ, पब्लिक का अटेंशन अपने तरफ ले, ठीक है। सॉरी नहीं यार, सीखने की चीज है, चलो। I'm Satya Thakur and I'm going to inform you about the hybrid network and hybrid topology. टोपोलॉजी, ओके, ठीक है। लेफ्ट में इंसर्ट करो। अभी क्या आईपीएस का कैसे बनाया? Fine. Explain. हाइब्रिड में है से दो टोपोलॉजी का, हाइब्रिड को से दो टोपोलॉजी को मिलाकर ऐसे बनाया जाता है। एक मतलब
एक स्टार टोपोलॉजी है, दूसरा वायरलेस टोपोलॉजी है। और वायरलेस राउटर को स्विच से कनेक्ट करते हैं और वायरलेस राउटर को से कनेक्ट करते हैं और फिर से मल्टीपल नोड को कनेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ वायर। यस, वायरलेस राउटर के हेल्प से ही नोड कनेक्ट होते हैं बट वो फ्रीक्वेंसी बेस्ड कनेक्ट। तो इस तरीके से यहाँ पे दो टोपोलॉजी का इस्तेमाल दिख रहा है, एक स्टार और दूसरा वायरलेस। और जहाँ भी दो या दो से ज्यादा टोपोलॉजी इस्तेमाल होती है इस तरह के पूरे स्ट्रक्चर को हाइब्रिड टोपोलॉजी कहते हैं। ठीक है, वेरी गुड। थैंक यू सर। इतना भी प्रेशर क्या आ गया, पानी पीने लग गया है। ठीक है, बढ़िया होता है। जैसे उधर होता है कि सारा कुछ कर देंगे लेकिन इधर आने के बाद पता नहीं क्यों कभी कभी एकदम ब्लैंक हो जाता है, इससे आगे कहाँ जाना। बट ये एक्टिविटी जैसे ही 2-4 बार होगी ना तो आई एम डैम श्योर कि 5वीं बार तो श्योर एकदम बेधड़क बोलोगे और जाओगे बैठो, क्योंकि ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन तो है कि नहीं कि इधर 100% करेक्ट ही बोलना, बट इधर आके बोलना। वो रियलाइजेशन तो आपको खुद ब खुद हो जाती है कि करेक्ट बोला या रॉन्ग बोला, है कि नहीं। इंपॉर्टेंट है इधर आके बोलना, ठीक है। अब फटाफट अटेंडेंस मार्क करते हैं, टाइम पता नहीं कितना।